एमसी से हमारे साथ में संजय शर्मा जी हैं। संजय जी, ये जो वीडियो रिलीज हुआ और जिस तरीके से एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन टूटा, टीएमसी को काफी रिलैक्स महसूस हो रहा होगा इस समय। रिलैक्स की बात नहीं है, हम आश्वस्त थे। हमने डे वन से ये कहना शुरू किया था कि हुमायूं कबीर भाजपा द्वारा भेजा गया एक ऐसा राजनीतिक मोहरा है जो भाजपा के लिए काम करेगा और दिखावे के लिए वो मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। लेकिन बंगाल के आम जनमानस में यह भावना प्रारंभ से थी कि हुमायूं कबीर नॉर्मल या साधारण रूप से देखने वाली चीज नहीं है, इसको बढ़िया से देखने की जरूरत है। और ये स्टिंग ऑपरेशन जो आया है, सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र राज्य की सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर जैसे लोग कर रहे हैं। 294 विधानसभा सीटों की सीट है पश्चिम बंगाल में और 1000 करोड़ की डील हुई है, पैसों की डील। तभी तो हेलीकॉप्टर से घूमने लगे थे हुमायूं कबीर। और इतनी बड़ी बड़ी बातें, आम जनमानस, बंगाल का मुस्लिम समुदाय का आम आदमी यह शुरू से ही मानने लगा था कि हुमायूं कबीर बीजेपी को एडवांटेज देने के लिए राजनीति में इस रूप में अवतरित हुआ है। और स्वाभाविक रूप से हम डे वन से कह रहे थे और वो बातें सामने आ गई। हम पहले भी आश्वस्त थे, बंगीय जनमानस में इनकी क्या छवि थी ये पहले से तय थी। भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर जैसे लोगों को बंगाल की जनता कभी सत्ता में आने नहीं देगी। बंगाल संघर्ष की भूमि है, गणतांत्रिक आंदोलनों की भूमि है, स्वामी चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, विवेकानंद जी की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस की भूमि है। ऐसी भूमि में सांप्रदायिकता के बीज नहीं पनपते, यह भारतीय जनता पार्टी को मालूम होना चाहिए। और जिस कदर देश में उन्होंने एक अराजकता फैला दी है, एक अराजक व्यवस्था चालू कर दी है, आज हर संवैधानिक संस्थाओं को अपने शिकंजे में ले लिया है। संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों को एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दिया है कि वो जो भी गलत काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे, कोई दूसरी पार्टी उन पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। लोकतंत्र में जैसी चीजें सोची तक नहीं जा सकती, उससे ज्यादा अति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और स्वाभाविक रूप से ऐसे तत्वों की सहायता से वो बंगाल की सत्ता को दखल करना चाहते हैं। सत्ता एक तो जनता का विश्वास हासिल करके प्राप्त की जाती है, जनता का समर्थन लेकर हासिल की जाती है। और ये लोग जनता को धोखे में रखकर, बरगलाकर, बांटकर, तोड़कर बंगाल की सत्ता में आना चाहते हैं। बंगाल, मैंने पहले ही कहा, आंदोलनों की भूमि है। और जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने बंगीय जनमानस के लिए जो संघर्ष किया है और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्राप्ति का आनंद जो बंगीय जनता को दिया है, बंगीय जनमानस को दिया है, सर्वधर्म संभाव के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, ऐसा एक भी एग्जाम्पल भाजपा शासित राज्य अपने राज्यों में दिखा नहीं सकते। यही कारण है कि इन्हें षड्यंत्रों की आवश्यकता पड़ी। और दुख और क्षोभ इसलिए है कि स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय इन षड्यंत्रों में लिप्त है।